नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो साथियों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, तो आज अपने बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। पिछली वीडियो में अपने बात की थी अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, तो आज अपने बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। ठीक है साथियों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर और बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। चलो, तो साथियों, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो निर्माण काल है साथियों, वो प्लीस्टोनिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? प्लीस्टोनिक काल में। निर्माण काल की बात करें साथियों, तो दक्षिणी पूर्वी मैदान का जो निर्माण काल है वो प्लीस्टोनिक काल में हुआ था। निर्माण काल कौन से काल में हुआ था साथियों? प्लीस्टोनिक काल में। प्लीस्टोनिक ठीक है सर, प्लीस्टोनिक काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो साथियों, निर्माण हुआ था इसका नदियों द्वारा जमा अवसादों से। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ था? जो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है साथियों, इसका निर्माण कैसे हुआ था कि नदियों द्वारा जमा अवसादों से। ठीक है, कि नदियों द्वारा जमा अवसादों से, यानी जो नदियों की जो मिट्टी थी वो जमा हो के एक पूर्वी यानी मैदानी प्रदेश का निर्माण कर लेती है, यानी मैदान बन जाता है एक। ठीक है, नदियों का जब पानी सूख जाता है तो एक मैदान का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ था कि नदियों द्वारा जमा अवसादों से हुआ था, यानी नदियों की जो मिट्टी थी उससे इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और विस्तार है साथियों, अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है साथियों, वो कहाँ है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार है साथियों, अरावली पर्वतमाला एवं हाड़ौती पठार के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान में। इसका विस्तार कहाँ है? विस्तार की चर्चा करें साथियों, अपने विस्तार की अगर बात करें, विस्तार की अगर अपने बात करें तो अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला ठीक है साथियों, का अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान। मध्य जलोढ़ मैदान। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार के मध्य जो जलोढ़ मैदान है वो क्या कहलाते हैं? दक्षिणी पूर्वी मैदान है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी मैदान क्या कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार के मध्य जो जलोढ़ मैदान है वो क्या है? दक्षिणी पूर्वी मैदान है। ठीक है, समझ आ गया। और क्षेत्रफल की इसकी बात करें तो साथियों, इसका क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग है वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की अपनी बात करें साथियों, तो क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग किसने ले रखा है? दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश ने ले रखा है। किसने ले रखा है? दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश ने ले रखा है। और जनसंख्या की बात करें तो साथियों, जनसंख्या है राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग है, जो 39% जनसंख्या है वो ठीक है, जनसंख्या की अपनी बात करें तो राजस्थान की 39% जनसंख्या है, ये दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। कितनी प्रतिशत है? 39%। ठीक है, कि जनसंख्या 39% है, जनसंख्या है वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में है।
ठीक है। और कुल जिले, इसमें 10 जिले आते हैं साथियों। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है साथियों 10। ठीक है। और मिट्टी है साथियों, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी दोमट मिट्टी बोलते हैं, जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। और जलवायु है साथियों, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु है? आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। चल, ठीक है। ये दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो निर्माण काल है साथियों, वो प्लेस्टोनिस काल में हुआ था। और निर्माण के सिवा के नदियों द्वारा जमा अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। और विस्तार की अपनी बात करें तो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार के मध्य स्थित जो लोड मैदान है, वहां क्या है? दक्षिणी पूर्वी मैदान है। ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग है वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। और जनसंख्या की बात करें तो साथियों 39% जनसंख्या कहां पाई जाती है? 39% जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है। यानी एक बार आपको थोड़ा सा मैं इसका राजस्थान के मैप में बता देता हूं कि जो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है वह कौन सा है। ठीक है। ठीक है साथियों, तो राजस्थान के मैप की अपनी बात करें तो ये अपना राजस्थान का मैप है साथियों। ठीक है। तो इसके अंदर ठीक है, तो इसके अंदर ये जो भाग है साथियों, ये जो भाग है ये कौन सा है? ये दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश बोलते हैं। ठीक है। ये जो भाग है ये दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। ठीक है। इसमें कुल जिलों की संख्या है तो वो 10 है, 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसका निर्माण काल है वो प्लेस्टोनिस काल में हुआ है और नदियों द्वारा जमा अवसादों से हुआ है। ठीक है। और विस्तार है तो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार के मध्य, हाड़ौती पठार के मध्य स्थित जोलोड़ मैदान से हुआ है। ठीक है। जोलोड़ मैदान तक इसका क्या विस्तार है, यानी जोलोड़ मैदान जहां पाए जाते हैं वहां दक्षिणी पूर्वी मैदान है। ठीक है। और जनसंख्या की बात करें तो साथियों 39% जनसंख्या है वो राजस्थान की, वो यहां पर है, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है साथियों। और इसकी प्रमुख बात है साथियों कि ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश भी है। क्या प्रमुख बात है इसका? कि ये राजस्थान का, यह राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। ठीक है। कि ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है, यानी जन घनत्व यहाँ पाया जाता है। ठीक है। यहाँ सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है।
ठीक है, यहाँ क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और अध्ययन की दृष्टि से देखें तो साथियों, मैदानी प्रदेश को यानी मैदानी भाग को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो मैदानी भाग को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया। पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, तो 3 प्रमुख भाग कौन से हैं साथियों, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो पहला आता है साथियों, कौन सा आता है कि चंबल बेसिन आता है। पहला भाग कौन सा है, चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन आता है। और दूसरा कौन सा आता है, बनास या बाणगंगा का मैदान। कौन सा आता है, बनास या बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान। ठीक है, बनास या बाणगंगा का मैदान। और तीसरा भाग कौन सा आता है साथियों को, माही बेसन आता है। कौन सा आता है, माही बेसन। ठीक है साथियों, कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं कि पहला चंबल बेसिन है, दूसरा बनास या बाणगंगा का मैदान है, और तीसरा कौन सा है, माही बेसिन है। समझ आ गया। अब अपने बात करते हैं चंबल बेसिन के बारे में। किसके बारे में, चंबल बेसिन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, तो अपने बात करते हैं चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन। ठीक है, तो साथियों चंबल बेसिन का जो सेक्टर है वो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है। ठीक है, सेक्टर की बात करें, चंबल बेसिन कहां कहां है। चंबल बेसिन का सेक्टर है साथियों सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, सेक्टर की बात करें तो सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में। ठीक है, सेक्टर है सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में है। और निर्माण की बात करें तो साथियों इसका निर्माण हुआ है चंदल नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, चंबल नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। चंबल नदी के द्वारा ठीक है, और बाणगंगा और काली सिंध व पार्वती का भी इसमें प्रमुख सहयोग रहा है। बाणगंगा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, ये जो प्रमुख नदियां हैं, तो चंबल नदी के द्वारा इसका चंबल बेसिन का निर्माण हुआ था। और बाणगंगा, काली सिंध और पार्वती भी नदी इसमें शामिल है। ठीक है, ये हो गया। अब अपने बात करते हैं कि यहाँ क्या है कि सर्वाधिक अवनालिका अपरदन भी है। और प्रमुख बात क्या है इसकी साथियों, यहाँ और प्रमुख बात है कि यहाँ सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। ठीक है, कि यहाँ सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन है। और सर्वाधिक सर्वाधिक उत्खात यानी उबड़ खाबड़ भूमि है। ठीक है, सर्वाधिक उत्खात यानी उबड़ खाबड़ भूमि। ठीक है साथियों, ये उबड़ खाबड़ भूमि है। और यह चंबल नदी के द्वारा निर्मित बीहड़ का सेक्टर है।
जहां छोटी छोटी घाटियां भी पाई जाती है। ठीक है, कोई यह है। ठीक है साथियों, कि यह चंबल नदी द्वारा निर्मित बीहड़ का क्षेत्र है। यह चंबल नदी द्वारा बीहड़ का क्षेत्र है। यहां छोटी छोटी घाटियां भी पाई जाती है। ठीक है, कि यह चंबल नदी द्वारा बीहड़ का क्षेत्र है। यहाँ छोटी छोटी घाटियां भी पाई जाती है। अब बात करते हैं साथियों बीहड़ की। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपने? बीहड़ की। कि बीहड़ की बात आई है तो इसमें बीहड़ होता क्या है? बीहड़ यानी डांग क्षेत्र। कौन सा होता है? बीहड़ यानी डांग क्षेत्र। चलो इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि बीहड़ क्या होता है। बीहड़, और उसको और क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कि बीहड़ क्या होता है कि साथियों चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि को डांग या बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, कि चंबल नदी द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ या डांग क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कि चंबल नदी द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि को डांग या बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? बीहड़ का राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है। ठीक है, कि राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और राजस्थान में बीहड़ का प्रतिशत धौलपुर में है। कहाँ है बीहड़ का प्रतिशत? कहाँ है? राजस्थान में बीहड़ का प्रतिशत धौलपुर में है। ठीक है, कि राजस्थान में बीहड़ का प्रतिशत कहाँ है? धौलपुर में। और राजस्थान में 2800 किलोमीटर में बीहड़ क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में कुल 2800 किलोमीटर बीहड़ का क्षेत्र है। ठीक है, समझा गया। और करौली में बीहड़ की रानी करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीहड़ की रानी कौन से जिले को कहा गया है? तो करौली को बीहड़ की रानी कहा गया है। ठीक है, बीहड़ की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। ठीक है, और बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं साथियों? स्थानीय भाषा में बोलते हैं खादर। बीहड़ को स्थानीय भाषा में
खादर बोलते हैं। ठीक है साथियों, कि बीहड़ को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। अब बात करते हैं अपने बनास और बाणगंगा के मैदान की। किसकी बात करते हैं? बनास और बाणगंगा के मैदान की। अपने बात की है बीहड़ और डांग सेक्टर की, यानी पहले अपने बात की चंबल बेसिन की। तो चंबल बेसिन साथियों सवाई माधोपुर में है, करौली और धौलपुर में भी इसका विस्तार है। ठीक है, और निर्माण है साथियों, तो चंबल बेसिन का निर्माण चंबल नदी के द्वारा हुआ है और सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन से हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या है कि सर्वाधिक उत्कात यानी उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। और चंबल नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, जो निर्मित क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं साथियों? बीहड़ बोलते हैं। और यहाँ छोटी छोटी घाटियां भी पाई जाती है। और बीहड़ क्या होता है साथियों? कि चंबल नदी द्वारा अपर्दन से निर्मित उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ कहा जाता है। यानी जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है चंबल नदी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। और राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार है साथियों, वो सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और राजस्थान में बीहड़ का प्रतिशत कहाँ है? धौलपुर में है। राजस्थान में 2800 किलोमीटर में बीहड़ का क्षेत्र है। और करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। ठीक है, और बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं साथियों? खादर बोलते हैं। समझ आ गया? अब अपने बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट अपना कौन सा है? अपना अगला पॉइंट है साथियों अपना बनास या बाणगंगा का मैदान। ठीक है, बनास या बाणगंगा के मैदान की अपनी बात करते हैं। बनास या बाणगंगा का मैदान। ठीक है, बनास या बाणगंगा के मैदान की बात करते हैं। ठीक है, तो बनास या बाणगंगा का मैदान का जो क्षेत्र है साथियों वो कहाँ है? राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, कहाँ है क्षेत्र? कहाँ कहाँ है साथियों? बनास का क्षेत्र है साथियों राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और भी इसमें सेक्टर आते हैं साथियों। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। कौन सा आता है? अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, और कौन सा आता है? जयपुर आता है साथियों। दौसा और भरतपुर भी इसमें शामिल है। जयपुर, दौसा और कौन सा है? भरत। ठीक है, ये सेक्टर हैं जो कहाँ आते हैं? ये बनास या बाणगंगा के मैदान में आते हैं। और बनास या बाणगंगा का जो साथियों निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? कि साथियों बनास और बाणगंगा नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, निर्माण की अपने बात करें, निर्माण हुआ है साथियों बनास या बनास व बाणगंगा नदियों के द्वारा। ठीक है, निर्माण हुआ है बनास या बनास व बाणगंगा नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, ठीक है साथियों, आगे अपने बात करते हैं कि जो बनास या बाणगंगा का जो मैदान है उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कि सेक्टर है तो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो बनास व बाणगंगा नदी के द्वारा हुआ है। अब अपने बात करते हैं कि बनास का मैदान और इसके बारे इसको क्या है? दो भागों में विभाजित किया गया है। बनास के मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है। बनास का मैदान ठीक है, बनास का मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा आता है साथियों? पहला आता है मेवाड़ का मैदान।
वो दूसरा आता है साथियों, दूसरा अपना कौन सा है साथियों, कि मालपुरा या करौली का मैदान बोलते हैं, जिसको मालपुरा या करौली का मैदान। ठीक है, तो बनास को दो भागों में विभाजित कर दिया, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा या करौली का मैदान बोल दिया। ठीक है, अब अपने बात करते हैं मेवाड़ का मैदान के बारे में, कि मेवाड़ का मैदान क्या है साथियों, तो मेवाड़ का मैदान है साथियों जिसका सेक्टर कहाँ है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा में स्थित मैदान है। मेवाड़ के मैदान कहाँ स्थित है, सेक्टर की अपनी बात करें मेवाड़ के मैदान की, कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद में स्थित मैदान। ठीक है, सेक्टर की बात की अपने, कि चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद में जो स्थित मैदान है वो कौन से हैं, मेवाड़ के मैदान है। कौन से, मेवाड़ के मैदान। ठीक है, और यहाँ उत्पादन होता है साथियों, यहाँ मक्का बोया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, उत्पादन की अपने बात करें तो उत्पादन होता है साथियों यहाँ मक्का। किसका होता है, मक्का। ठीक है, मक्का का यहाँ क्या होता है, उत्पादन होता है। और यह बनास का दक्षिणी मैदान है। मेवाड़ का मैदान कौन सा है, बनास का दक्षिणी मैदान है। यह बनास का दक्षिणी मैदान है। ठीक है, मेवाड़ के मैदान की बात की तो मेवाड़ के मैदान का सेक्टर है साथियों वो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद में स्थित मैदान है। और उत्पादन इसका कहाँ क्या होता है साथियों, यहाँ मक्का होता है। और यह बनास का दक्षिणी मैदान है। इसी के साथ अपने बात करते हैं साथियों किसकी, मालपुरा या करौली के मैदान की। इसकी अपनी बात करते हैं साथियों, ठीक है, कि मालपुरा या करौली का मैदान। दूसरा कौन सा है, मालपुरा या करौली का मैदान। ठीक है, तो मालपुरा या करौली के मैदान की बात करें तो साथियों मालपुरा या करौली के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में है। कहाँ है, अजमेर सेक्टर की अपनी बात करें तो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, अजमेर, टोंक और कौन सा है, सवाई माधोपुर है। सच। और मालपुरा, मालपुरा से करौली के मध्य बनास और सॉरी, मालपुरा से करौली के मध्य बनास और बाणगंगा से निर्मित मैदान कौन से हैं, मालपुरा का करौली का मैदान है। ठीक है, कि मालपुरा से करौली के मैदान, सॉरी, मालपुरा से करौली के मध्य स्थित बनास व बाणगंगा के मैदान। ठीक है, मालपुरा से करौली के मध्य स्थित बनास व बाणगंगा से सॉरी बाणगंगा से निर्मित मैदान।
ठीक है साथियों, ठीक है, ये मालपुरा या करौली के मैदान हो गए। ठीक है, और बनास के मैदान में भूरी मृदा पाई जाती है। बनास के मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है साथियों? भूरी मृदा पाई जाती है, यानी भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास के मैदान में भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये हो गए मालपुरा या करौली के मैदान, और ये अपने मेवाड़ के मैदान हो गए। ठीक है, अब चलते हैं साथियों बाणगंगा के मैदान के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कि बाणगंगा के मैदान के बारे में। चलो, बाणगंगा का मैदान। ठीक है साथी, कि बाणगंगा का मैदान का जो सेक्टर है साथियों, वो कौन सा है? कि जयपुर, दौसा, भरतपुर। सेक्टर कौन सा है साथियों? जयपुर, दौसा, और कौन सा है? भरतपुर। ठीक है, जयपुर, दौसा और भरतपुर में जो मैदान पाए जाते हैं वो बाणगंगा के मैदान हैं। ठीक है, और ये पूर्वी मैदान का उत्तरी सेक्टर है। पूर्वी मैदान का उत्तरी सेक्टर। ठीक है, सेक्टर है बाणगंगा मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर, दौसा, भरतपुर में पाए जाते हैं, और पूर्वी मैदान का उत्तरी सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ जो नदियां हैं साथियों वो कौन कौन सी है? बाणगंगा और बेनास नदी है। ठीक है, नदियां कौन कौन सी हैं? नदियां हैं साथियों बाणगंगा व बनास। ठीक है, बाणगंगा और बनास नदी पाई जाती है। और यहाँ की जो मृदा है साथियों, यानी मिट्टी है साथियों, वो कौन सी है? वो जलोढ़ मिट्टी है। मृदा कौन सी है? जलोढ़। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके बाद में पिडमाट का मैदान आता है। कौन सा आता है? पिडमाट का मैदान। पिडमाट ठीक है, पिडमांट के मैदान का जो सेक्टर है साथियों, वो देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। पिडमांट के मैदान कौन से हैं? देवगढ़ से, सेक्टर की बात करें तो देवगढ़ से भीलवाड़ा। ठीक है, कि देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा, बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है, पिडमांट का मैदान का जो सेक्टर है साथियों वो कौन सा है? कि देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं खेराड़ प्रदेश। प्रदेश आते हैं, कौन से आते हैं? खेराड़, खेराड़ प्रदेश। ठीक है, खेराड़ प्रदेश कौन से होते हैं साथियों? कि भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है साथियों। जो कौन से हैं? भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य
बनास नदी द्वारा निर्मित, ठीक है, निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है। ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने किस पे, अब अपने जो दक्षिणी पूर्वी मैदान के जो 3 भाग थे, तीसरा भाग था साथियों कौन सा था, माही मैदान था, यानी माही बेसिन था, यानी माही मैदान के नाम से बोलते हैं हम, माही मैदान या माही बेसिन। ठीक है, माही बेसिन या मैदान बोल। ठीक है साथियों, कि माही बेसिन का जो विस्तार है साथियों, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तक है। कहाँ है, बांसवाड़ा व, विस्तार की अपनी बात करें तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। ठीक है, माही बेसिन के मैदान कहाँ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। और अन्य जो माही बेसिन के अन्य जो नाम है साथियों, एक तो है छप्पन मैदान, यानी छप्पन का मैदान, और दूसरा कौन सा है, भाटी का मैदान है। कौन सा है, अन्य नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम कौन से हैं साथियों, छप्पन का मैदान या भाटी का मैदान बोलते हैं, छप्पन का मैदान, दूसरा कौन सा है, भाटी का मैदान। ठीक है, ये दो अन्य नाम है माही बेसिन के, छप्पन का मैदान या भाटी का मैदान है। और साथ ही यहाँ जो नदी है ये कौन सी है, माही नदी है। कौन सा है, माही नदी, नदी है साथियों, कौन सी है, माही नदी। ठीक है, और इसका निर्माण भी कैसे हुआ है साथियों, कि माही नदी द्वारा से हुआ है। ठीक है, माही बेसिन का निर्माण कैसे हुआ है, माही नदी द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ फसलें कौन कौन सी होती है। तो यहाँ साथियों मक्का की फसल होती है और चावल पाए जाते हैं। फसलों की बात करें तो साथियों मक्का और चावल। ठीक है, मक्का और चावल। और यह प्रदेश अथपथ असमतल है। क्या है, यह प्रदेश अथपथ असमतल है। ठीक है, यह प्रदेश क्या है, अथपथ असमतल है और सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। और यहाँ क्या है, तथा सर्वत्र छोटी छोटी क्या है, पहाड़ियां। ठीक है, कि यहाँ सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। और इसका दक्षिणी भाग है साथियों, वो गहरा और कटा फटा हुआ है। इसका दक्षिणी भाग गहरा व कटा फटा हुआ है। ठीक है,
इसका जो दक्षिणी भाग है वो गहरा और कटा फटा हुआ है। ठीक, तो इसके बाद आता है साथियों, इसमें कौन से आते हैं कि पुष्प प्रदेश आते हैं, जो माई बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुष्प प्रदेश आता है, पुष्प प्रदेश, यानी माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद में आता है साथियों कि प्रतापगढ़ से स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान है, वो कौन सा है? कांकल का मैदान है, यानी कांठल का मैदान बोलते हैं जिसको, कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। ठीक है, कांठल का मैदान कौन सा है साथियों? कि प्रतापगढ़ से स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान, प्रतापगढ़ में स्थित तटवर्ती, ठीक है, कि प्रतापगढ़ में स्थित तटवर्ती माही नदी का मैदान। ठीक है, यानी स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान है, माही नदी का तटवर्ती मैदान। ठीक है साथियों, तो ये था कि माही बेसिन और अपना दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है साथियों, वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपने बात करेंगे साथियों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे चलते हैं, अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे किसकी? कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।